नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई स्त्री सास बनकर किसी दूसरी स्त्री के मात्र विहीन होने से उपजे घाव को, दर्द को ढेर सारा प्यार देकर मलहम लगाना चाहेगी? हमारी इस कहानी की सास ऐसी ही है। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है बिन माँ की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब सोनम 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। सोनम के पिताजी ने सोनम को अच्छे संस्कार देने की सारी कोशिशें की थी, लेकिन सोनम के अंदर उसके बावजूद भी बहुत सी कमियां थी जिसे सोनम के पिताजी रामनाथ जी नज़रअंदाज नहीं कर पाते थे। वह बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। जैसे ही सोनम की उम्र शादी की हुई, सोनम के पिताजी रामनाथ जी अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगे। हर पिता की तरह सोनम के पिताजी भी उसकी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन रामनाथ जी के रिश्ते की बहन उनके घर आई। रामनाथ जी ने अपनी बहन माया को सोनम को के फोटो दिए और कहा, माया बहन, मेरी बेटी इतनी सुंदर और गुणवान है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का तुम्हारी नज़र में हो तो बताओ। जी भैया, मैंने आपकी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बताए हैं, लेकिन आपकी बेटी बिना माँ के पली बड़ी है। जैसे ही लड़के वालों को ये बताती हूँ तो वो शादी करने से मना कर देते हैं। भैया, अब तुम ही बताओ, मैं लड़का कहाँ से लाऊं? रामनाथ जी कहने लगे, बहन माया, एक बात बताओ, जिन लड़कियों के माँ नहीं होती क्या उनकी शादी नहीं होती है? माया कहने लगी, ठीक है भैया, मैं किसी से बात करके एक अच्छे लड़के की तलाश जरूर करूंगी और आपको फोन करके बताऊंगी। थोड़े दिनों के बाद माया रामनाथ जी के घर अपनी जेठानी की बहन के बेटे का रिश्ता लेकर रामनाथ जी के घर आई। रेखा जी का एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। पहले नज़र में मोहित रामनाथ को अपनी बेटी सोनम के लिए जच गया था। रामनाथ जी बोले, देखिए बहन जी, यह मेरी बेटी सोनम है। इसके माँ की मृत्यु यह छोटी थी तभी हो गई थी। अकेले मैं ही इसकी परवरिश कर पाया हूँ और अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी की है। मेरी बेटी सोनम को घर का सारा काम आता है। यह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। तभी मोहित की माँ रेखा बोली, भाई साहब, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनम बिना माँ की बेटी है। हमें आपकी बेटी पसंद है। आप अपनी बेटी सोनम की मर्जी बताइए। रामनाथ जी ने कहा, बहन जी, आपका बेटा तो मुझे पहली नज़र में ही भाग गया। जब हमने इसकी फ़ोटो देखी थी तो बस। भाई साहब, अब शादी की तारीख निकलवाइए। और हाँ बहन जी, वैसे तो मेरी बेटी सोनम बड़ी समझदार है, लेकिन इसे फिर भी अगर कोई नादानी इससे हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गलतियों को माँ की नज़र से देखकर नज़रअंदाज कर देंगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल भी फ़िक्र न कीजिए भाई साहब, हम सब आपकी बातों का पूरा ख़्याल रखेंगे और आज से सोनम आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। कुछ दिनों के बाद सोनम और मोहित की शादी हो गई। रेखा जी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी और मोहित भी सोनम से बहुत प्यार करता था। लेकिन सोनम अपने ससुराल में किसी से ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन रेखा जी ने अपनी बहू सोनम से कहा, अरे बहू, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी सोनम चिल्लाने लगी, बोली, क्या? माँ जी, आप तो हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझे नहीं खाना है कुछ भी। अरे बहू, लेकिन तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सोनम फिर से चिल्लाई, माँ जी, अगर आप कुछ अच्छे से खाना बनाओगी तभी तो खाऊंगी। रोज रोज दाल चावल खा खा कर तंग आ गई हूँ मैं। तो बहू, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? रेखा जी मुस्कुराने का कोशिश करते हुए बोली, तू बता देती तो जो कुछ तुझे खाना है मैं वही बना देती। चल, अभी बनाती हूँ। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आप तो बस अपने बेटे का ख्याल रखिए। मुझे जो खाना होगा मैं खुद बनाकर खा लूँगी। रेखा जी को सोनम का जवाब बुरा तो लगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई। जब अगले दिन रेखा जी खाना बना रही थी तभी सोनम किचन में आई और अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी, आज खाने में क्या बना रही हैं?
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रेखा जी सुनकर खुश हो गई। बोली, बहू, आज मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बना रही हूँ। कढ़ी चावल बनाया है, पनीर की सब्जी और मूंग दाल का हलवा। माँ जी, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या घर पर जो इतना सब कुछ बना रही हो आप? अरे नहीं सोनम बहू, कोई मेहमान नहीं आएगा, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तूने कल ही तो कहा था कि तू रोज दाल चावल नहीं खा सकती। सोनम उन्हें झिड़कते हुए बोली, माँ जी, आप आज तो मुझे ये सब खिला देंगी और कल से मुझे फिर वही दाल चावल खाना पड़ेगा, इसलिए ड्रामा बंद कीजिए। इस तरीके से सोनम अपने सास रेखा जी से हमेशा बेतुका व्यवहार किया करती। रेखा जी जब भी उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, बहू उसे हमेशा उल्टा जवाब देती। लेकिन रेखा जी अपनी बहू की किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन सोनम अपने पति मोहित के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। तभी रेखा जी बोली, बहू, ये कैसे प्रेस कर रही है? सिलवटें तो निकल ही नहीं रही है शर्ट की। सोनम प्रेस को एक तरफ फेंकते हुए बोली, तो माँ जी आप ही बता दो कैसे प्रेस करूं? एक तो आप हर वक्त मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में टोका-टाकी करती हो। मेरे पापा ने भी कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। तभी मोहित भी आ गया था पीछे से और सोनम को अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए सुन लिया। सुनकर मोहित को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से में सोनम से बोला, सोनम, ये कैसा तरीका है बात करने का? तमीज से बात करना सीख लो। सुनकर सोनम तमक गई। बोली, माँ के वकील बनकर आए हैं आप? तो सुनिए, मैं तो तमीज से ही बात करती हूँ आपकी माँ से, पर आपकी माँ ही है जो मेरे कामों में रोका टोकी करती है। अगर ज़्यादा ये मेरे पीछे पड़ी तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सास है। मोहित का भी गुस्सा बेकाबू हो गया। वो चिल्लाकर बोला, सोनम, लगाम लगाओ अपनी जुबान को। सुनकर सोनम ने मोहित के प्रेस करने वाले कपड़े फेंक दिए उठाकर और बोली, अगर माँ से ये सब करवाना हो तो करवा लो। और वह वहाँ से चली गई। उसके बाद मोहित अपनी माँ से बोला, आप क्यों इसकी बातें सुनती रहती है माँ? आप इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? रेखा जी बोली, अरे बेटा क्या बोलूं इस बेचारे को, इसने तो बचपन से ही माँ को नहीं देखा, पिता ने इसे पाला है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। तो माँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपसे बदतमीजी से बातें करे? इसे तो माँ की ज़्यादा कदर होनी चाहिए। अरे छोड़ बेटा, अभी वो नई नई आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। और रेखा अपने बेटे के कपड़ों को समेटकर प्रेस करने लग गई। मोहित थोड़ी देर के बाद अपने रूम में गया और सोनम से पूछने लगा, सोनम, तुम हमेशा माँ से ऐसे क्यों बातें करती हो? अरे मोहित, तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तमीज से ही बात करती हूँ, पर वही है जो मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुमने देखा कि नहीं? सोनम, आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, ऊंची आवाज में बात मत करो माँ से। लेकिन सोनम के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रेखा जी सोनम से बोली, सोनम बेटा, तुम कपड़े धो लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। सुनकर सोनम को गुस्सा आ गया। मैं नहीं धोने वाली आपके कपड़े, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। रेखा जी बड़े प्यार से बोली, अरे बहू, तूने बताया ही नहीं था कि तुझे कहीं घूमने जाना था। माँ जी, अब इस घर में हर काम मुझे आपसे पूछ कर करना होगा। रेखा जी फिर भी प्यार से बोली, सोनम, मेरा वो मतलब नहीं था। बहू, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मोहित आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। अरे माँ जी, आप अपना दिमाग मत चलाइए, मैं खुद मोहित को बता दूंगी। और हाँ, रात को भी मैं देर से ही आऊंगी, इसलिए रात का खाना भी आप बना लेना, लेकिन मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से खा कर ही आऊंगी। और इतना कहकर सोनम घर से बाहर चली गई। उसकी सारी सहेलियां आपस में मिलकर अपनी अपनी सासों की बुराइयां कर रही थी, लेकिन सोनम चुपचाप बैठी हुई सुने जा रही थी। तभी उसकी एक सहेली बोली, सोनम, तू अपनी सास के बारे में कुछ नहीं बता रही, तेरी सास कैसी है? सोनम बोली, अरे क्या बताऊं, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है। वह ना तो मुझ पर हुक्म चलाती है और ना ही मुझसे कोई काम करवाती है। तब वो सभी सहेलियां बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है। तभी सोनम को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, क्या माँ ऐसी होती है? उसकी सहेली बोली, हाँ, मेरी माँ तो ऐसी है। अपनी सहेली की बात सुनकर सोनम हैरान रह गई। बचे हुए दिन में सोनम अपनी सास के बारे में सोचती रही। एक दिन रेखा जी के भाई भाभी और भतीजा अचानक से उनके घर आए। रेखा जी बोली, अरे भाभी जी और दिनेश,
आप दोनों अचानक से कैसे यहाँ आ गए? अरे दीदी, हम दिनेश के लिए लड़की देखने आई थी तो सोचा आपसे भी मिलते जाए। रेखा बोली, भाभी जी आइए, बैठिए। तभी सभी आकर बैठक में बैठ गए। रेखा जी अपनी भाभी से पूछने लगी, तो कैसी लगी लड़की आपको भाभी? भाभी बोली, रेखा दीदी, मुझे तो लड़की अच्छी लगी लेकिन सौरभ को पसंद नहीं आई। पर आप ये बताओ कि आपकी बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रेखा जी बोली, अरे भाभी, वो अपने कमरे में, अभी बुलाती हूँ। सोनम बहू, ओ सोनम बहू, जरा बाहर तो आना। देखो, भाभी जी आई हैं, तुमसे मिलना चाहती है। सुनकर सोनम बाहर आ गई और बैठकर सबसे बातें करने लगी। कुछ देर के बाद रेखा जी सोनम से बोली, बहू, सबके लिए चाय बना लाओ। तब सोनम ने यह जवाब दिया कि माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, आप ही बना दीजिए सबके लिए चाय, और मेरे लिए भी बना लेना, और लौंग इलायची डालकर बनाना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। रेखा जी की भाभी सोनम की बात सुनकर हैरान रह गई और किचन में जाकर अपनी ननंद रेखा से बोली, देख लिया ना रेखा दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, बिना माँ की बेटी से मोहित की शादी मत करवाओ, लेकिन आप नहीं मानी। अब देखो कैसे सर पर चढ़कर नाच रही है। उसने कैसे आपको चाय बनाने के लिए बोल दिया? बिन माँ की बेटी के यही तो संस्कार होंगे, पर आपने हमारी एक न सुनी। सुनकर रेखा जी बोली, भाभी, आपकी बात मैंने सुनी, तभी तो मैं इसे ले आई अपने घर, ताकि इस बिन माँ की बेटी को माँ का प्यार दूं और ये समझाओ कि माँ का प्यार क्या होता है। किचन में बाहर खड़ी सोनम अपनी सास की बात सुनकर मन में सोचने लगी, मेरी सास मुझे बेटी समझती है और मैंने कभी उन्हें अपनी माँ नहीं समझा। मैं भी कितनी नासमझ हूँ। सोनम को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अंदर आकर रेखा जी के गले लग गई और बोली, माँ, मैं आज तक आपका प्यार नहीं समझ पाई, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। सोनम की बात सुनकर रेखा जी की आंखें छलछल आई। बोली, सोनम, मैं जानती थी एक न एक दिन तुम इस माँ के प्यार को जरूर समझेगी। रेखा जी की भाभी उन दोनों का यह मेल मिलाप देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने सोचा कि रेखा जी का व्यवहार वाकई एकदम सही ही था। मित्रों, आप क्या सोचते हैं? रेखा जी का व्यवहार सही था या उन्हें नॉर्मल सास की तरह अपनी बहू सोनम को काम काज सिखलाना था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।